आ गया। हाँ जी, हाँ हाँ बेटा। ये अभी कह रहे रोजगार के ऊपर। हाँ। मैं हूँ जियो 817 का एस्पिरेंट। हाँ जी, जियो 817 एस्पिरेंट। जियो 817 का एस्पिरेंट है जी। आ गया। हाँ जी। हाँ सर अभी तक 2 टेस्ट क्लियर की है, ये भाई खड़े 4 टेस्ट क्लियर की है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं, स्टिल बेरोजगार। कहाँ है सर आपकी, कहाँ है सर? 20 टाइम सीएम साहब से मिलने जाते हैं शिमला, हमारी धज्जियां उड़ाई जाती है, कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं। इनके सर एजी सरकारी एडवोकेट, उनको नॉलेज ही नहीं है कि केस कल है। अच्छा कल केस है, इनको पता ही नहीं सर कल केस है। मैं चैलेंज करता हूं सर, इनकी सारी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं जी। और सर इनके एडवोकेट से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारे को तो पता ही नहीं है केस का। सर इन्होंने ऐसे एडवोकेट बैठाए हुए जो जनता का फ्री का पैसा खा रहे हैं, हमारा पैसा, हमारे को धमकियां। जी आया जनाब। देखिए 50 साल आप तो सुना कि पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हाँफने लगे। मुझे लगता है कि ये गलत फहमी है इनकी। हाँ। हम पंजाब में भी हमने भंगड़ा डाला है और ऐसा भंगड़ा डाला है ना भाजपा नजर आ रही है ना कांग्रेस। 50 साल से ये लोग रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी वापसी नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने जनता के वादे कभी नहीं निभाए। ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कर्जा 70,000 के पार है और प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार है। ये हालात है इस सरकार के। 13 साल हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस भाजपा का दोनों को राज देख लिया, लेकिन आज तक शिलान्यास का पत्थर नजर नहीं आया जिला कांगड़ा। अंग्रेज जहां रेल छोड़ गए थे वहां से 20 किलोमीटर पीछे पालमपुर रेल पहुंच गई, बैजनाथ नहीं जाती है। अब पुल टूटा पड़ा है, रेल अंग्रेजों के समय की बंद हो गई, 1 इंच पट्टी नहीं बढ़ा पाए, चुनाव में वादा करते हैं। सारी बातें रटी हैं इनकी, सारी बातें एक एक करके बता रहे। इलेक्शन ऐसा ही होता है गुरुजी। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चौधरी है। डॉक्टर अनुपम चौधरी जी, इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें सारे हिसाब किताब बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप यहीं पोस्टेड है कांगड़ा में? मेरा अपना नर्सिंग होम है। अपना नर्सिंग होम है, तो कोरोना के पीरियड में बड़ा काम करना पड़ा होगा। नहीं, कोरोना में तो हमारा बंद ही था। बंद था, तो लोगों की मदद। खुद हमारे को कोरोना हो गया था। आपको ही कोरोना हो गया था, उसके बाद तो ठीक हो गया होगा। बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। 1988 में पठानकोट में 8 बम ब्लास्ट हुए थे। उनमें से एक ब्लास्ट जो था हमारे हिमाचल प्रदेश में हुआ था और वो कंडवाल बैरियर पे हुआ था, जिसमें मेरी ही फैमिली के 1 नहीं 2 नहीं 32 मेंबर सफर कर रहे थे, जिसमें से 4 की डेथ हो गई थी। ये डॉक्टर रणवीर चौधरी ने जिन्होंने नर्सिंग होम खोला हुआ है, ये भी उसी फैमिली में से बिलोंग करते हैं। मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी, मेरी मामी जी की डेथ हो गई थी। जो ब्लास्ट हुआ उसमें, जो ब्लास्ट हुआ था डीएवी कॉलेज कांगड़ा में, दिनेश कौशल जी जो आजकल प्रिंसिपल हैं डीएवी मंदानी में, उन्हीं के साथ एक लड़का हुआ करता था मेरा कजन, उसकी भी डेथ हो गई थी। मैं श्रद्धांजलि देता हूं और आपके साथ इस दुखद क्षणों में जिसको आप याद कर रहे हैं, मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं। पूरे सहानुभूति की बात यहाँ है कि क्या है, खानिया जी हमारे नूरपुर से बीजेपी के यानी कि मंत्री हुआ करते थे, आजकल उनको फतेहपुर। आप बात क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से बोले। स्पष्ट रूप से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज दिन तक कांगड़ा में मेरे को 20 साल हो गए हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूं। आज के बाद सारे लोग जान जाएंगे। ठीक 1900 मैं आता हूं आपके पास, बिल्कुल आता हूं सर, आता हूं। 1997 में मेरी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई, प्रेम बस में बम ब्लास्ट हुआ था, नाम था उनका पुष्पा चौधरी, फ्रॉम पुराना कांगड़ा। मैं आता हूं आपके पास सर, बिल्कुल आता हूं आपके पास। और आप ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बोले मुझे कांगड़ा में कोई नहीं जानता, आज जान गए। और आपने वो सारी चीजें जो जिक्र करी, मुझे नहीं मालूम क्यों जिक्र करी आपने, लेकिन आपने जिक्र किया उनका। मैं आपको यहाँ पे मैं मिलने आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जिक्र किया, निश्चित तौर से आपकी बात को रख लिया सामने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कांगड़ा में फिर से लौटता हूं आपके पास।